अब ये वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इसमें देखते ही आपको एक चीज क्लिक होना चाहिए। अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो बहुत देर लग जाएगी, या क्वेश्चन हो सकता है हो ही ना, समझ में नहीं आता कई बार। क्या देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के सोचो जल्दी से, 10 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में सोचो, जल्दी से सोचो, बताओ मुझे, ठीक है, कि इसमें क्या चीज है। कुछ अस्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर कहीं पर भी क्या वॉल्यूम दे रखा है? नहीं। पूछा क्या है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पूछी है और वॉल्यूम दे ही नहीं रखा है, तो इसका मतलब असम्पशन करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां पर मोलैरिटी पूछी हो, मोलैरिटी पूछी हो और वॉल्यूम ना दे रखा हो, एस्यूम कर लो, ठीक है, सीधे। यहां पर क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन हाउ मच वॉल्यूम, 1 लीटर, तो 1 लीटर एस्यूम कर लो, तभी क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, लेकिन पहले समझो उसको, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देख के एक बार देख लेना, जाके देख लेना कि समझ में आया या नहीं आया। तो इसमें हम करेंगे क्या? हम ये बोलेंगे कि हमारे पास है ही 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें हमारे पास इथेनॉल C2H5OH, इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि मोल फ्रैक्शन थोड़े ना चेंज होगा, मैं चाहे 1 लीटर लूं, चाहे 10 लीटर लूं, कितना भी अमाउंट लूं, फ्रैक्शन कभी चेंज नहीं होते। फ्रैक्शन रेशियो होता है एक तरीके से, तो वो आपका चेंज नहीं होता। ये 0.040 मोल फ्रैक्शन यहाँ पर C2H5OH का दे रखा है। तो इसमें होगा क्या? C2H5OH होगा और वाटर होगा, दो ही चीजें तो होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर दे रखा है इन वाटर। तो इसका मतलब मुझे दो चीजों के मोल्स चाहिए, इसके मोल्स चाहिए, इसके मोल्स चाहिए, तभी तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, इसको NCERT में आप X लिखने लगे, काई कहलाता है वैसे, काई है ना, काई। हाँ, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? C2H5OH के हो जाएंगे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हो जाएंगे, यही तो हो जाएगा। अब यहां पर जब मैंने अस्यूम कर लिया ये 1 लीटर है टोटल, और ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो 0.040 बहुत कम है, इसका मतलब इथेनॉल इसमें मिला हुआ, तो सॉल्वेंट यही तो NH2O, सॉल्वेंट के मोल्स निकालने के लिए मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ही मान सकता हूं। तो दो चीजें हैं जो यहां पर एकदम से क्लिक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, असम्पशन में, ठीक है। एक तो असम्पशन नहीं होगा, मैं ये मानूंगा कि 1 लीटर होगा। दूसरा असम्पशन नहीं होगा कि अरे डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है सारा का सारा सॉल्वेंट ही है, वाटर ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स H2 के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 लीटर ले लूंगा। अब डेंसिटी मुझे गिवन है, अगर वैसे ना भी गिवन हो तो ध्यान रखना कि डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, वाटर की 1 होती है, तो 1 ग्राम है, 1 मिलीलीटर है, 1 लीटर है 1 kg होगा, मीन्स 1000 ग्राम्स होगा, तो 1 ग्राम पर ml होता है। तो 1 मिलीलीटर में अगर 1 ग्राम है, या 1 ग्राम में अगर 1 मिलीलीटर है, 1000 ग्राम 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो जितने ग्राम होते हैं उतने मिलीलीटर होते हैं वाटर के, ध्यान रखना। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर मीन्स 1000 ग्राम्स होगी। तो वाटर कितना है मेरे पास? इसका मतलब 1000 ग्राम है, क्योंकि मैंने अस्यूम कर लिया है 1 लीटर है मेरे पास। ये क्यों अस्यूम कर लिया है? क्योंकि मुझे मोलैरिटी निकालना है। जितना भी इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे C2H5OH के, वही तो मोलैरिटी हो जाएगी। देखो डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की, ये तो डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मुझे किसकी मोलैरिटी निकालना है? इथेनॉल की। तो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मींस ये वाला पार्ट चाहिए बस मुझे, इस पूरे फॉर्मूले से मुझे NC2H5OH चाहिए। ये मुझे गिवन है 0.040, ये मैं निकाल लूंगा यहां से। मुझे मास पता चल गया सॉल्वेंट का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर NH2O क्या आ गया मेरा? NH2O आ गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये ध्यान रखना, ये 55.55555 चलता रहेगा, 55.56 लिख दिया है ना, मोल्स आ जाएगा। और ये आपको गिवन है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये मैं यहां पर इरेज कर दे रहा हूं कैलकुलेशन करने के लिए, चलो गायब हो जाओ। हाँ, अब यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन गिवन है हमें 0.040 इज इक्वल टू NC2H5OH डिवाइडेड बाई NC2H5OH प्लस 55.56। समझ में आ गया? वीडियो रिवर्स करके देख लिया करो अगर ना समझ में आए कहीं पर भी, ठीक है। तो इसको अगर मैं अब यहां पर ले आऊंगा इधर, इसको और इसको इधर रहने दूंगा, या दूसरा तरीका क्या है, ऐसे केस में आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। मैं यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो ये 0.040 बहुत डाइल्यूट है, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH तो नेग्लिजिबल होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप 55.56 भी लिख सकते हो इस टोटल को। मींस आप क्या कर सकते हो, आप बोलो ये तो नेग्लिजिबल होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 55.56 ही हो जाएगा, ये बोल सकते हो।
वरना आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप यहां पर करोगे 0.040 टाइम्स n C2H5, सारा डिलीट कर दिया। फिर से करते हैं यहां पर, है ना। तो आप बोलोगे 0.040 इक्वल्स टू NC2H5OH डिवाइडेड बाई NC2H5OH प्लस 55.56। तो यहां पर ये हो गया 0.040 NC2H5OH, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, ठीक है, प्लस 0.040 इंटू 55.56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला C2H5OH। अब देखो क्या होगा, ये जब उधर जाएगा तो 1 में से 0.04 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा NC2H5OH। 1 में से मैंने 0.040 किया तो कितना आएगा, 0.96 ही तो आएगा, वो मैंने लिख दिया यहां पर। विल बी इक्वल टू, ये तो उधर चला गया, ये इधर का इधर ही रहा, 0.040 इंटू 55.56। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, 0.040 इंटू 55.56 डिवाइडेड बाई 0.96। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये कितने लीटर में आएगा, 1 लीटर में आएगा, क्योंकि हमने अस्यूम किया 1 लीटर ही दिया था हमने शुरू में। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो ही मोलैरिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर इज मोलैरिटी। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2.31 आएगा। या तो यहाँ यूनिट M लिख दो, कैपिटल M मोलैरिटी की, या मोल पर लीटर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2.31 M। कैलकुलेट जरूर करना, देखो इसको, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि स्टेप वाइज मैंने कैसे किया इसको, सारे स्टेप्स आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि केमिस्ट्री में स्टेप वाइज मार्किंग होती है आपकी, मार्क्स कट जाएंगे अगर स्टेप मिस करोगे।